ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 5 पांचवा श्लोक। तप्तं तपो विविध लोक शिरक्षया में आदौ सना स्वतपस स चतुस्सनो भूत् प्राकल्प संप्लव विनस्तम इहात्मतत्वम् सम्यक् जगाद मुनयो यद अचक्षतानाम्। Word to word. Taptam, having undergone austerities, tapaha, penances, vividha loka, different planetary systems, sirikshaya, desiring to create, may of mine, ado, at first, sanat, from the personality of Godhead, swatapasa, by dint of my own penances, sa, he the Lord, chatussana, the 4 bachelors named Sanat Kumar, Sanaka, Sanandan and Sanatan. Abhut appeared, Prak previous, Kalpa creation, Samplava in the inundation, Vinastam devastated, Iha in the material world, Atma the spirit, Tattvam truth, Samyak incomplete, Jagad became manifested, Munayaha sages, Yat that which, Achakshata saw clearly, Atmam the spirit. Translation. To create different planetary systems, I had to undergo austerities and penances. And the Lord, thus being pleased with me, incarnated into 4 Sanas, Sanaka, Sanat Kumar, Sanandan and Sanatan. In the previous creation, the spiritual truth was devastated, but the 4 Sanas explained it so nicely that the truth at once became clearly perceived by the sages. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी अगला अवतार के बारे में वर्णन कर रहे हैं, चतुष कुमार। तो ये भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं जब वो सृष्टि का निर्माण प्रारंभ करने वाले थे, उसके पहले वो तपस्या करते हैं, तप्तम तपो, क्योंकि कुछ भी महान चीज़ करने से पहले तपस्या लगता है। इसलिए ब्रह्मा जी को भी सृष्टि के निर्माण के पहले तपस्या करना पड़ा। और जब उन्होंने तपस्या किया, उस समय भगवान ब्रह्मा जी का तपस्या सुन के चतुष कुमार के रूप में आते हैं, तो 4 सन्स ऑफ ब्रह्मा। तो इनका नाम है सनक, सनत कुमार, सनंदन एंड सनातन। और ब्रह्मा जी में वर्णन कर रहे हैं पिछले कल्प में जो सत्य है, जो भगवत ज्ञान है, वो लुप्त हो चुका था। तो ये सनत कुमार आके, ये जो चतुष कुमार आके फिर से ये ज्ञान ऋषि मुनि को देते हैं। तो ये चतुष कुमार भगवान के ज्ञान शक्तावेश अवतार है, ज्ञान के परपोर्ट। द विष्णु सहस्त्रनाम प्रेयर्स मेंशंस द लॉर्ड्स नेम्स एज सनात एंड सनातात्मा,
तो विष्णु सहस्रनाम में भगवान के हजारों नाम हैं, उसमें भगवान का एक नाम है सनात और सनातन आत्मा। द लॉर्ड एंड द लिविंग एंटिटीज आर बोथ क्वालिटेटिवली सनातन और इटर्नल, बट द लॉर्ड इज सनातनतम और द इटर्नल इन द सुपरलेटिव डिग्री। तो दोनों जीव और भगवान दोनों सनातन है, हम भी सनातन हैं, भगवान भी सनातन है, पर भगवान का एक नाम है सनातनतम, मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तम का मतलब है ग्रेटर डिग्री। द लिविंग एंटिटीज आर पॉजिटिवली सनातन बट नॉट सुपरलेटिवली, बिकॉज द लिविंग एंटिटीज आर एप्ट टू फॉल टू द एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन इटर्निटी। तो जीव भी सनातन है और भगवान भी सनातन है, पर हमारा जो सनातन है वो पूर्ण रूप से सनातन नहीं है, क्योंकि हम ये भौतिक संसार में आते हैं जो नश्वर है, हम ये भौतिक संसार के बंधन में फंसते हैं। देयरफॉर द लिविंग एंटिटीज आर क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द सुपरलेटिव सनातन द लॉर्ड। तो इसलिए जीव और भगवान गुण में एक हैं, फिर भी मात्रा में फर्क है। तो हमने पिछले तात्पर्य में भी देखा था, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान का कभी पतन नहीं हो सकता, पर जीव का पतन हो सकता है, माया के अधीन आ सकता है। द वर्ड सन is also used in the sense of charity. Therefore, when everything is given up in charity unto the Lord reciprocates by giving himself unto the devotee. तो यहाँ पे वर्णन आता है, शब्द आता है सन। सन का मतलब है दान देना। इसलिए जब भक्त पूर्ण रूप से अपने आप को, जो भी उसके पास है, भगवान को समर्पित करता है, भगवान भी अपने आप को देते हैं ऐसे भक्तों को। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, मानस देहो गेहो जो किचु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, हे नंद किशोर, हे भगवान, जो भी है मेरे पास, मेरा जो धन है, मन है, बुद्धि है, घर है, सब कुछ मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो जो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करता है, भगवान भी अपने आप को ऐसे भक्तों को दे देते हैं। जैसे बलि महाराज आत्मनिवेदन का उदाहरण है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया भगवान को, इतना तक उन्होंने अपना शरीर भी भगवान के सेवा में समर्पित कर दिया। तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हुए बलि महाराज को एक लोक देते हैं, एक नया लोक, सुतल लोक का राजा बनाते हैं, और वामन देव स्वयं वो लोक में द्वारपाल बन के खड़े होते हैं। तो भगवान भी सेवा करते हैं ऐसे भक्तों का। दिस इज ऑल्सो कन्फर्म्ड इन भगवद गीता 4.11, ये यतामाम प्रपद्यन्ते। तो भगवान गीता में भी बोलते हैं ये यतामाम प्रपद्यन्ते, मतलब जितना हम भगवान के प्रति शरणागत होंगे उतना भगवान भी रेसिप्रोकेट करेंगे। ब्रह्मा जी वॉन्टेड टू क्रिएट द होल कॉस्मिक सिचुएशन एज इट वॉज इन द प्रीवियस मिलेनियम, एंड बिकॉज इन द लास्ट डिवास्टेशन knowledge of the absolute truth was altogether erased from the universe, he desired that the same knowledge again be renovated, otherwise there would be no meaning in the creation. इसलिए जब भगवान की सेवा में हम लगते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आके स्वयं मदद करते हैं। तो ब्रह्मा जी को रोज सुबह उठ के, क्योंकि ब्रह्मा जी के रात के समय सृष्टि का प्रलय होता है, तो रोज सुबह उठ के ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करना है। इमेजिन करो, ब्रह्मा का कार्य कितना मुश्किल कार्य है, एवरीडे क्रिएट। तो वर्णन आता है जब ब्रह्मा जी उठते हैं दिन में, तो उनको क्योंकि पूर्ण तरह से फिर से शुरू करना है, जो भगवत ज्ञान है, भगवान के बारे में ज्ञान है, वो लुप्त हो चुका था। इसलिए भगवान स्वयं ये चतुष्कुमार के रूप में आते हैं और वो ज्ञान वापस देते हैं। प्रॉपर यहाँ पर लिख रहे हैं, he desired that the same knowledge be renovated because otherwise there is no meaning to creation. ये सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं ब्रह्मा जी, पर ये सृष्टि के निर्माण में कैसे ये सृष्टि भौतिक संसार से बाहर आना है वो ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा जी खुश नहीं है। इमेजिन करो, किसी ने एक जेल बनाया है, जेल के साथ साथ वो कैदियों को ये भी बताता है कि आप ये सब रूल्स फॉलो करो तो आप लोगों को बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। तो ये भौतिक संसार एक जेल की तरह है और ब्रह्मा जी को ये जेल तैयार करना है। पर ब्रह्मा जी को हालांकि ये कार्य करना है, हृदय से वो भगवान के भक्त हैं, वो चाहते हैं कि सब जीव छुटके भगवत धाम जाए। हाँ,
तो इसलिए ब्रह्मा जी का इच्छा है वापस वो ज्ञान, ये संसार से छूटने का ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान होना चाहिए सब जीवों को। तो भगवान ब्रह्मा जी का इच्छा सुन के चतुष्कुमार के रूप में आके ये ज्ञान देते हैं। बिकॉज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज अ प्राइम नेसेसिटी, द एवर कंडीशन सोल्स आर गिवन अ चांस फॉर लिबरेशन इन एवरी मिलेनियम ऑफ क्रिएशन। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? भगवत ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए प्रॉपर लिख रहे हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज अ प्राइम नेसेसिटी, क्योंकि ये ज्ञान नहीं है, अगर हमको पता नहीं है दुनिया क्यों बनाया है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, वापस कैसे जाना है भगवान के पास, तो ये ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? तो ज़िंदगी का लाभ है भगवान के बारे में समझना। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मन के बारे में जिज्ञासा करना। तो इसलिए हर एक मिलेनियम में, हर एक कल्प में भगवान ये फिर से ज्ञान देते हैं, स्वयं आते हैं वेद के रूप में, चतुष्कुमार के रूप में, और ये ज्ञान देते हैं। क्यों? भगवान चाहते हैं कि जीवों को अवसर मिले मेरे पास आने के लिए। दिस मिशन ऑफ ब्रह्मा जी वॉज फुलफिल्ड बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड व्हेन द फोर सनस, नेमली सनक, सनत कुमार, सनंदन एंड सनातन अपीयर्ड एज हिज फोर सन्स। तो ब्रह्मा जी का मिशन था। ब्रह्मा जी का क्या मिशन है? लोगों का उद्धार करना। तो हमारा परंपरा है ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा। तो ब्रह्मा जी के पच्चीनों पे भी हम सबका एक ही मिशन है, लोगों का कल्याण, जीवे दोया, लोगों को कल्याण करना। क्योंकि पहले हम ये जो ज्ञान है प्राप्त करते हैं और ये ज्ञान दूसरों को बांटते हैं। वी गिव दिस मैसेज टू अदर्स। तो ब्रह्मा जी हालांकि सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, पर उनको उसमें रुचि नहीं है। उनको रुचि क्या है? उनका रुचि है कैसे ये सब लोग, ये सब जीव मुक्त होकर भगवत धाम जाएंगे, है कि नहीं? मैनेजमेंट कार्य कर रहे हैं ब्रह्मा जी, पर उनका हार्ट किस में है? प्रीचिंग में है कि नहीं? मैनेजमेंट करना पड़ रहा है पर हृदय प्रीचिंग में है, क्योंकि ब्रह्मा जी आदि गुरु हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी का इच्छा था लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए, जीवों को भगवत ज्ञान। तो इसलिए भगवान स्वयं ब्रह्मा जी का इच्छा सुन के सनत कुमार, चतुष्कुमार के रूप में आते हैं। सनक, सनातन, सनत कुमार और सनंदन। These four sons were incarnations of the knowledge of the Supreme Lord, and as such they explained transcendental knowledge so explicitly that all the sages could at once assimilate this knowledge without the least difficulty. तो ये जो चतुष्कुमार हैं भगवान के ज्ञान शक्तावेश अवतार हैं, पर ज्ञान के, ज्ञान शक्ति, इसलिए वो आते हैं लोगों को भगवत ज्ञान देने के लिए। तो इतने सरल तरीके से वो समझाते हैं कि जो साधु संत है वो सब समझ जाते हैं अल्टीमेट ट्रूथ क्या है। बाय फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ द फोर कुमारस वन कैन एट वंस सी द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड विद इन वन सेल्फ। तो ये परंपरा है, ब्रह्मा जी से चतुष्कुमार आते हैं और चतुष्कुमार ये ज्ञान देते हैं। तो ये चतुष्कुमार के परंपरा में या ब्रह्मा जी के परंपरा में हम भी ये ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम भी भगवान को समझ पाएंगे हमारे हृदय में। टेक्स्ट 6, धर्मस्य दक्ष दुहितारी अजनिष्ट मूर्त्याम नारायणो नर इति स्वतप प्रभाव दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम देव्यस्त्व अनंग प्रतना गतितुम न चेक्षु। जो अगला अवतार है वो है नर नारायण ऋषि। सो विल रीड वर्ड टू वर्ड फर्स्ट। धर्मस्य, ऑफ धर्म, द कंट्रोलर ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स। दक्ष, दक्ष वन ऑफ द प्रजापतिज। दुहितरी unto the daughter. Ajanishta took birth. Murtyam of the name Murti. Narayana, Narayan. Narah, Nara. Iti tas. Swatapah, personal penances. Prabhava, strength. Drishtva, by seeing. Atmanah, of his own. Bhagavatah, of the personality of Godhead. Niyamya, avalopam, breaking the vow. Devya, celestial beauties. Tu, but. Ananga, Pritana, companion of Cupid. Gatitum, to happen. Na, never. Shekhu, made possible. Translation. To exhibit his personal way of austerity and penance,
He appeared in twin forms as Narayan and Nara in the womb of Murti, the wife of Dharma, the daughter of Daksha. Celestial beauties, the companions of Cupid, went to try to break his vows, but they were unsuccessful, for they saw that many beauties like them were emanating from him, the personality of Godhead. तो ये भगवान का अद्भुत अवतार है नर नारायण ऋषि। तो पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं उनको ये सृष्टि का निर्माण करने के लिए तपस्या करना पड़ा, पर भगवान स्वयं आते हैं तपस्या सिखाने के लिए, अपने स्वयं के आचरण से जीवों को सिखाते हैं। तो ये नर नारायण ऋषि है, टू एग्जिबिट हिज पर्सनल वे ऑफ ऑस्टेरिटी एंड पेनेंस। तो ये अवतार होता है कैसे तपस्या करना चाहिए। तो नर नारायण ऋषि हिमालय में बैठ के निरंतर तपस्या करते रहते हैं। कौन है? स्वयं भगवान है। तो वर्णन आता है नर नारायण ऋषि किसके पुत्र हैं? मूर्ति और धर्म। उनके पिता का नाम था धर्म और उनकी माँ का नाम था मूर्ति। ये मूर्ति कौन है? दक्ष की पुत्री। हाँ, दक्ष की अलग अलग पुत्रियां हैं। एक पुत्री थी उनकी सती, जो शिवजी से उनका शादी होता है। तो वैसे उनका एक पुत्री थी जिनका नाम था मूर्ति। उनका शादी धर्म से होता है और उनसे नर नारायण ऋषि आते हैं। तो वर्णन आता है क्योंकि इतना तपस्या कर रहे थे, इंद्र को इनसिक्योरिटी महसूस होता है। इंद्र को लगता है कि बहुत सारा तपस्या कर लेंगे तो उनको भी इंद्र का पदवी मिलेगा। तो वो अलग अलग अप्सराओं को भेजते हैं नर नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए। तो जब भी कोई व्यक्ति तपस्या करता है या आध्यात्मिक मार्ग का पालन करने का प्रयास करता है, तो जो देवता हैं टेस्ट करते हैं कितना स्ट्रांग है, अलग अलग अप्सराओं को भेज के। जैसे विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे थे, मेनका को भेजा, रंभा को भेजा। तो ऐसे ये सब अप्सरा आते हैं नर नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए। पर नर नारायण ऋषि मोहित बिल्कुल नहीं होते, उनका जो व्रत है वो टूटता नहीं, बल्कि उनके शरीर से अनगिनत अप्सराएं आती हैं। जो अप्सराएं इंद्र ने भेजा है उनसे सुंदर अप्सराएं आती हैं, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आत्मा रहा है, उनसे ही सब कुछ आ रहा है। तो उनकी जांघा से उर्वशी, उनके उरु से एक सुंदर अप्सरा निकलती है उर्वशी। जो जितने भी अप्सरा थे इंद्र के, उसमें से सबसे सुंदर उर्वशी। और नारायण ऋषि इंद्र को बेट देते हैं, इसको भी ऐड कर लो आपके लिस्ट में। तो ये नर नारायण ऋषि है जो आते हैं तपस्या सिखाने के लिए। परपोर्ट: द लॉर्ड बीइंग द सोर्स ऑफ एवरीथिंग दैट बी इज द ओरिजिन ऑफ ऑल ऑस्टेरिटीज एंड पेनेंसेस ऑल्सो। तो भगवान से सब कुछ आता है, सबके स्तोत्र भगवान है। इसलिए जो तपस्या है, व्रत है, ये सब भी भगवान से आ रहे हैं, भगवान स्वयं करते हैं। Great vows of austerity are undertaken by sages to achieve success in self-realization. तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धि दस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ऋषभदेव अपने पुत्रों को बताते हैं कि ये मनुष्य जिंदगी मिला है तपस्या करने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं ग्रेट सेजेस, जो महान संत हैं, महान व्रत लेते हैं आत्मा साक्षात्कार पाने के लिए। ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर सच तपस्या विद द ग्रेट वाव ऑफ सेलिबसी और ब्रह्मचार्य। तो मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? भोग करने के लिए नहीं, तपस्या करने के लिए, क्योंकि इंद्रिय भोग तो बाकी योनि में भी मिलता है। स्पेशली तपस्या मतलब ब्रह्मचर्य वाव, द वाव ऑफ सेलिबसी, जो सबसे मुश्किल है। इन द रिजिड लाइफ ऑफ तपस्या देयर इज नो प्लेस फॉर एसोसिएशन ऑफ वुमेन। तो अगर कोई तपस्या के मार्ग में है, सिद्धि प्राप्त करने के मार्ग में है, तो स्त्रियों का संग के लिए जगह नहीं है। दिस इज अ नेचुरल प्रिंसिपल, क्योंकि अगर कोई लड़का भी पढ़ाई कर रहा है, फोकस करना चाहता है, स्त्रियों के संग में, लड़कियों के संग में आएगा तो उसका डाइवर्जन भटकेगा, फोकस नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? तो कुछ भी महान चीज़ करने के लिए जो डाइवर्जन्स हैं, डिस्ट्रैक्शन है, उससे दूर रहना है। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ऑपोजिट सेक्स, दैट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। And because human life is meant for tapasya, for self-realization, factual human civilization as conceived by the system of Sanatana Dharma or the school of 4 castes and 4 orders of life prescribes rigid disassociation from women in 3 stages of life. और क्योंकि
मनुष्य ज़िंदगी तपस्या के लिए है, और इसलिए भगवान ने सनातन धर्म का फ्रेमवर्क बनाया है, वर्णाश्रम धर्म, 4 वर्ण 4 आश्रम। और ये सबसे जो एसेंशियल चीज़ है वो है परस्त्री संग से दूर रहना। जितना हम ब्रह्मचारी व्रत का पालन करेंगे उतना प्रगति होगा आध्यात्मिक रूप से। इसलिए ये जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम में से सिर्फ गृहस्थ को फैसिलिटी है स्त्रियों के संग में रहना, बाकी 3 आश्रम स्त्रियों के संग से दूर ही रहता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, in order to of gradual cultural development, one's life may be divided into 4 divisions: celibacy, household life, retirement, renunciation। तो ये प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे ज़िंदगी को बिताना है, प्लान है। जैसे 100 साल किसी का ज़िंदगी है तो कैसे ज़िंदगी बिताना है। फर्स्ट स्टेप ब्रह्मचार्य, कंपल्सरी, हर एक व्यक्ति को ब्रह्मचारी ट्रेनिंग करना ही है, हर एक लड़के को। और ब्रह्मचारी ट्रेनिंग मतलब सेलिबसी, मेन चीज़, कंट्रोल करना इंद्रियों को। उसके बाद उसका इच्छा है तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकता है, पर क्योंकि उसको ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुका है ब्रह्मचारी लाइफ में, वैराग्य की ज़िंदगी में, वो गृहस्थ जीवन जीता है। और जब उसका बच्चा सही उम्र का होता है वो नेक्स्ट स्टेज पे जाता है, वानप्रस्थ, रिटायरमेंट लाइफ, अगेन रिनाउंसिएशन, एंड देन फाइनली संन्यास। सो प्रॉपर लिखते हैं, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ अप टू 25 years of age, a man may be trained as a brahmachari under the guidance of a bona fide spiritual master, just to understand that the woman is the real binding force in material existence। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 25 साल ट्रेनिंग होता है लड़के का ब्रह्मचारी आश्रम में। क्या ट्रेनिंग होता है? सार यही है कि जो ऑपोजिट सेक्स है वो सबसे बड़ा बंधन का कार्य है, दैट इज द ओनली बाइंडिंग फोर्स, दैट वुमन इज द रियल बाइंडिंग फोर्स इन मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। तो बेसिकली ये ट्रेनिंग है कि जो ऑपोजिट सेक्स, दैट इज द बिगेस्ट बाइंडिंग फोर्स। इसलिए ये दुनिया को मैथुन आगार बोलते हैं। आगार का मतलब है प्रिजन हाउस, मैथुन मतलब जैसे जेल में होता है ना, चेन डाल के बांधते हैं, तो ये दुनिया में चेन क्या है? ये काम वासना। If one wants to get freedom from the material bondage of conditional life, he must get free from the attraction for the form of woman। तो किसी को ये भौतिक दुनिया से छुटकारा पाना है तो स्त्रियों के प्रति जो आकर्षण है या पर पुरुष के प्रति जो आकर्षण है उससे दूर होना है। Women or the fair sex is the enchanting principles of living entities, and the male form, especially in human being, is meant for self realization। जो स्त्री हैं, जो फेयर सेक्स हैं, तो भगवान ने ऐसा बनाया है कि आकर्षित करके रखे। तो मनुष्य ज़िंदगी, स्पेशली जो पुरुष का जो शरीर है, आध्यात्मिक और प्रगति करने के लिए है, पर ये बंधन का कारण बनता है। द होल वर्ल्ड इज मूविंग अंडर द स्पेल ऑफ वुमेनली अट्रैक्शन, एंड एज सून एज अ मैन बिकम्स यूनाइटेड विद अ वुमन, ही एट वंस बिकम्स अ विक्टिम ऑफ मटीरियल बॉन्डेज अंडर अ टाइट नॉट। तो पूरा दुनिया एक ही चीज़ पे चल रहा है, आकर्षण, स्त्रियों के प्रति आकर्षण, दैट इज द ओनली थिंग। प्रभुपाद बोलते हैं सिटी लाइफ मतलब द एंटायर थिंग इज बेस्ड ऑन सेक्स लाइफ, दैट्स ऑल। पूरा ये आकर्षण के वजह से ही चल रहा है। व्यक्ति इतना मेहनत करते हैं, क्यों? क्योंकि वो आकर्षण है स्त्रियों के प्रति। और जब पुरुष और स्त्री साथ में आते हैं तो क्या होता है, जो हृदय की जो ग्रंथि है, भौतिक दुनिया के प्रति जो ग्रंथि है, और टाइट बनता है। The knot of material existence becomes more strong. The desires for lording it over material world under the intoxication of a false sense of lordship specifically begin just after a man's unification with a woman। तो ये यहीं से सब शुरू होता है। जब पुरुष और स्त्री साथ में आते हैं, तब क्या होता है, उसका जो आसक्ति है दुनिया के प्रति, भोग करने का जो इच्छा है और बढ़ता है, उसका स्वामित्व के भाव और बढ़ता है। एक्चुअली मूल रूप से हम प्रकृति हैं, हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, पर हमारा स्वामित्व का भाव, पुरुष का भाव जब स्त्रियों के संग में आते हैं और बढ़ता है। द डिजायर्स फॉर एक्वायरिंग अ हाउस, possessing land, having children, becoming prominent in society, the affection for community, and the place of birth, the hankering for wealth,
which are all like phantasmagoria or illusory dreams, encumber a human being, and he is thus impeded in his progress toward self-realization, the aim of life. तो हमारा लक्ष्य क्या है मनुष्य जिंदगी का? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम शनुभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। तो मनुष्य जिंदगी मिला है भगवान की भक्ति, भक्तों का संग करके भगवत धाम जाने के लिए। पर जब पुरुष और स्त्री के प्रति जो आकर्षण होता है उससे क्या होता है? अलग अलग इच्छा बढ़ता है, वहां से शुरू नहीं होता, वहां से एक्सपैंड होता है। इसलिए स्त्री का मतलब है एक्सपैंड करना, भौतिक दुनिया को एक्सपैंड कराती है। तो पहले जब स्त्री आती है उसके प्रति आकर्षण, उसके प्रति आसक्ति, उसके बाद घर चाहिए, घर के प्रति आसक्ति, ज़मीन चाहिए, उसके प्रति आसक्ति, बच्चे चाहिए, बच्चों के प्रति आसक्ति, बच्चों का पढ़ाई, बाद में सोसाइटी में पोजीशन चाहिए, बड़ा गाड़ी खरीदो, पोजीशन चाहिए सोसाइटी में, कम्युनिटी, मेरे कम्युनिटी में नाम होना चाहिए, लोग क्लब ज्वाइन करते हैं, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, अलग अलग क्लब, अपना प्रसिद्धि बनाने के लिए। तो इस तरह से सपने के दुनिया में जीता है और उसका मेन लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति, वो छोड़ देता है। समय कहाँ है? ये सब में ही लगा है। अपना जो सपने का दुनिया को बनाते बनाते हैं जो असली भक्ति है वो भूल गया है। द ब्रह्मचारी और अ बॉय फ्रॉम द एज ऑफ 5 years, especially from the higher caste, namely the scholarly parents, Brahmanas, the administrative parents, the Kshatriyas, or the mercantile or productive parents, the Vaishyas, are trained until 25 years of age under the care of a bona fide guru or teacher, and under strict observance of discipline, he comes to understand the value of life along with taking specific training for a livelihood. तो इसलिए ये गलत दिशा से जाने के लिए, रोकने के लिए हमारा वर्णाश्रम सिस्टम है जिसमें हर एक बच्चे को 5 साल हो गया गुरुकुल में भर्ती, स्पेशली हायर क्लास, जो ब्राह्मण के बच्चा है या जो क्षत्रिय का बच्चा है, वैश्य का बच्चा है, कंपलसरी गुरु का अंडर ट्रेनिंग में रहता है। और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, अपना जो रेगुलर, जैसे संदीपनी मुनि कृष्ण को अलग अलग आर्ट्स भी सिखाया, मार्शल आर्ट्स, वो सब सिखाया उनके व्यवसाय के लिए, पर उसके अलावा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और ब्रह्मचार्य का ट्रेनिंग है। द ब्रह्मचारी इज देन अलाउड टू गो होम एंड एंटर हाउस होल्ड लाइफ एंड गेट मैरिड टू अ सुटेबल वुमेन। उसके बाद ब्रह्मचारी का इच्छा है तो वो शादी कर सकता है सही स्त्री से। बट देयर आर मेनी ब्रह्मचारीज हु डू नॉट गो होम टू बिकम हाउस होल्डर्स बट कंटिन्यू द लाइफ ऑफ नैष्टिक ब्रह्मचारी विदाउट एनी कनेक्शन विद वुमेन। तो थोड़े ब्रह्मचारी रहते हैं जो वापस घर जाते नहीं है, गुरुकुल के आश्रम में गुरु की सेवा करते रहते हैं। They accept the order of sannyas or the renounced order of life, knowing well that the combination with women is an unnecessary burden that checks self-realization. तो ये लोग जानते हैं कि अगर हम यही लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि परिवार में जाएंगे तो और भौतिक बंधन में फंसेंगे। तो श्रील प्रभुपाद गिरिराज स्वामी को, जब गिरिराज महाराज ब्रह्मचारी थे उस समय प्रभुपाद गिरिराज महाराज को बोलते हैं तुम ऐसे ही कंटिन्यू करो, ब्रह्मचारी लाइफ कंटिन्यू करो और आगे जाके संन्यास ले लो। तो जो कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है। सिंस सेक्स डिजायर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एट अ सर्टेन एज ऑफ लाइफ, द गुरु में अलाउ द ब्रह्मचारी टू मैरी। दिस लाइसेंस इज गिवन टू अ ब्रह्मचारी हु इज अनेबल टू कंटिन्यू द वे ऑफ नैष्टिक ब्रह्मचारी एंड thus such discriminations are possible for the bona fide गुरु। इसलिए गुरु देखता है ये कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, कंटिन्यू कर सकता है तो उसको बोलता है ठीक है कंटिन्यू करो ब्रह्मचारी, पर बहुत आकर्षण है तो बोलता है ठीक है अब गृहस्थ जिंदगी में प्रवेश करो। अ प्रोग्राम ऑफ सो कॉल्ड फैमिली प्लानिंग इज नीडेड। तो इसलिए ये प्लानिंग चाहिए। ये प्लानिंग क्या है? आप ब्रह्मचारी कंटिन्यू करो या गृहस्थ कंटिन्यू करो, अल्टीमेटली दोनों को वही वैराग्य की जिंदगी में मिलना है। अल्टीमेट लक्ष्य तो वैराग्य और विरक्ति प्राप्त करना ही है, क्योंकि उसके बिना कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे हम पिछले अध्याय में देख रहे थे एकपाद विभूति और त्रिपाद विभूति, तो ब्रह्मा जी बताते हैं जिनको भगवत धाम जाना है उनको ये स्पेशली काम वासना से मुक्त होकर ही भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो उसका आगे का तात्पर्य थोड़ा सा बाकी है, बहुत महत्वपूर्ण है, हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।